समय मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में हूँ। पवई ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरायपुल में। यहाँ के प्रधान हैं डॉक्टर वैभव यादव जी। इनके प्रतिनिधि हैं पूर्व प्रमुख ब्रिजलाल यादव जी, जिनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है ग्राम पंचायत सरायपुल में, और 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रमुख रह चुके हैं माननीय ब्रिजलाल यादव जी, जिनसे मैं बात करने जा रहा हूं। ग्राम पंचायत में मैं हूं और यहां मैं देख रहा हूं इस समय अमृत सरोवर के पास में इनका इंटरव्यू हो रहा है प्रमुख जी का। और चूंकि प्रधान कार्यकाल का मैं 2 साल बेमिसाल के तहत इंटरव्यू करने जा रहा हूं। यहाँ की मान्यता ये है कि ये जो अमृत सरोवर है पूर्व का एक तालाब था, और यहाँ ये मान्यता है कि जैसे किसी को खजुरी, खसरा या इस टाइप का कोई रोग है, चर्म रोग संबंधित, इस तालाब में अगर स्नान करता है और पूजा पाठ करता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। और आपको बता दें कि प्रमुख जी का ये भी कहना है, इस तालाब की खासियत ये भी है कि चूंकि आप ग्रामीणों के प्रति संवेदना रखते हैं, इनके अंदर एक क्षेत्र के प्रति भी उदासीनता हमेशा से रही है। और इनका ये कहना है कि मैं जैसे मछली इसमें रहती है, कोई अराजक तत्व या कोई भी ऐसे भी व्यक्ति खाने के शौकीन है तो आके जैसे मछली यहाँ से निकाल ले जाते हैं, अगर खा लिए तो कालरा या इस तरह की कोई बीमारी उससे वो ग्रसित हो जाते हैं, तो कोप के भाजन भी होते हैं। तो आज इसका स्वरूप अमृत सरोवर का देख के बहुत ही सुखद अनुभव भी प्रमुख जी कर रहे हैं ब्रिजलाल यादव जी। आपका ये भी कहना है कि हमने संगीण विकास का जो भी मूलभूत जन समस्याएं सरायपुल में हमको समझ में आई, उन सब को मैंने काम किया है। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि सरायपुल में आपने विगत 2 वर्षों में क्या क्या काम किया है। प्रधान जी बहुत बहुत बधाई हो। सर प्रमुख विगत 2 वर्षों में आवास, सर नाली, सर सीधी बात मैं करूंगा। अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 की बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जैसे पिता को शौचालय मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है। इन 2 वर्षों में कितना शौचालय आपने देने का? शौचालय सब पा चुके हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जी 4-10 लोग छोड़कर जो अवाला हो जी नहीं, सबको शौचालय बना है और सब शौचालय में। ओडीएफ होने के बाद कितना शौचालय आपने दिया? ओडीएफ होने के बाद 30 शौचालय आपने देने का। सर पूर्व कार्यकाल में चूंकि आप रीजनल प्रधान हैं तो एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया, पूर्ण है कि पूरी तरह से है। चौराहे के बगल में है जी, मंदिर है वहाँ जी, मंदिर के बगल में बना है। समूह से ज्वाइनिंग होनी थी केयर टेकर की, हुई है। आप तो पूर्व प्रमुख भी रहे हैं, क्षेत्र पंचायत से भी तमाम ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनते हैं, बनाए जा रहे हैं। अगर क्षेत्र पंचायत से सामुदायिक शौचालय आए तो बनाना चाहेंगे? बहुत तुरंत बनाना चाहिए। सर प्रधान संघ ये कहता है कि ग्राम प्रधान का भुगतान प्लस सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का भुगतान, पंचायत सहायक का भुगतान, ग्राम सभा के ऊपर जो छोटी ग्राम सभाएं हैं उसके ऊपर काफ़ी भार पड़ता है। ग्राम सभा का जो बजट है 25% की कटौती हो चुकी है क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में, तो इन सबको कैसे फोकस करें? नहीं, क्योंकि कटौती तो हुई, लेकिन एक 2-3 साल से जी जो वित्त का है जी वित्त में हर महीने जी कुछ न कुछ धनराशि आती है, जिसे उसमें पंचायत सहायक जी और जो काम है वो छोटी मोटी समस्याएं उससे हो रही साल हो जाती हैं। बजट की समस्या नहीं, समस्या नहीं है। सर इन 2 वर्षों में पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में क्या क्या काम सरायपुल विद्यालय में टाइल्स कलर, मतलब पूर्ण रूप से सुंदरीकरण,
कायाकल्प करवाया है। कल आप विद्यालय में चल के देख लें, जी ये एक जूनियर है, जी इधर प्राइमरी है। पूर्ण रूप से टाइल्स की तरफ शौचालय, विकलांग शौचालय, दिव्यांग शौचालय। दिव्यांग शौचालय जी और समरसेबल, पानी दूषित पानी न हो जी के लिए समरसेबल, जी बोरिंग, पूर्ण रूप से जूनियर भी और प्राइमरी। प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने काम किया, बहुत ही बढ़िया रहा सर। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा। पंचायत भवन आपके बगल में है जी, उसका थोड़ा फोटो ले लो। बहुत ही बेहतर पंचायत भवन भी इस ग्राम सभा पंचायत भवन देख में है। अंदर भी देख ले, बाहर भी देख मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि सरायपुर में आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हाँ, ग्राम सभा ऐसे होना चाहिए। पंचायत भवन की भी मैं अपने कैमरे में अभी कैद करूंगा और अपने पंचायत कैमरामैन भवन से भी है, दुकान राशन की दुकान जी अंकुरा भवन जी। बना है बगल में, उसको भी देख लिया। आरआरसी सेंटर बना है, सर, अमृत सरोवर है, पथवे है। इन 2 साल में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कितना लगवाने का आपने काम किया, या हैंडीकैप पेंशन? विकलांग पेंशन पूर्ण रूप से हमारे गाँव में पा रहे, एक व्यक्ति नहीं पा रहा, उसका भी ऑनलाइन जी हो गया, जल्द से जल्द उसको मिल धीरे गया। धीरे। वृद्धा पेंशन तो एक लोग अछूते हैं जी ऑनलाइन से, जी और जितने लोगों को किया गया है 1 महीने के अंदर आ गया। जी तो 2-3 लोग अभी मौत हुई है 1 महीने पहले, उनका भी ऑनलाइन हम लोगों ने करा दिया और वो भी आ जाएगा। पेंशन संबंधित भी बहुत बेहतर रहता है। प्रधान जी, आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रमुख जी। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा 5 होता लाख है। रुपए स्वास्थ्य बीमा में आप जान लीजिए हमारे यहाँ 2 लोग लाभ पाए। जी एक व्यक्ति ऐसी है राम सबद, उनकी पत्नी, जी उसका हार्ट प्रॉब्लम था जी मान लीजिए स्टैंड पड़ा हुआ जी जी, वो लाभ पाई जी। एक बाबूराम का लड़का हरीशचंद्र, लीडर ड्राइवर, वो भी PGI गया। कितने लोगों को सरायपुर में आपने जोड़ने का काम किया? ये तो 300 लोग हैं 300 प्लस। बहुत ही बेहतर रहा प्रधान जी। और 2 लोग लाभ भी पाए जी सर, सिस TDS में होने के कारण से लोग आंतरशोथ की चपेट में, जल शक्ति सेवा मिशन के तहत ये भी एक आपकी उपलब्धि रही है। हमारे यहाँ हर घर टोटी। और हमारे यहाँ पानी कंप्लीट हो गई। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल देने जा रहे हैं? अब जान लीजिए पाइपलाइन लगभग पूर्ण हो चुकी है जी कोशिश काम कर रहा है जी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से उसने किया कि कहीं नहीं खुदाई किया जी अत्याधुनिक मशीन से जो अंदर से जी जी पाइप जाती है ड्रिल करके जी। उससे किया है जी क्योंकि हमारे यहाँ सब रोड रास्ता जी बहुत भव्य जी ठीक ठाक बना है। उसमें हाँ, नहीं, ये बात आपने बहुत बढ़िया उठाया सर कि तमाम ग्राम पंचायतों में हम लोग भी देख रहे हैं कि जो जल शक्ति सेवा मिशन के तहत पाइपलाइनें जा रही हैं तो सड़कें बिगड़ जा रही हैं। नहीं तो सर्टिफिकेट जा रही वो प्रधान जी प्रधान उसको रोके, प्रधान उसको आवाज़ उठावे, एप्लीकेशन दे, जी। शिकायत करें, जिले पर करें, जिलाधिकारी महोदय करें, मुख्यमंत्री महोदय से शिकायत करें जी तो वो अपनी अधिकारियों को निर्देशित करेंगे जी जिसे हमारे यहाँ कि जैसे मार्ग है उसको वैसे ही रखा। वैसे रखा जाए। हमारे यहाँ है टोटल उसने पाइप छोड़ दिया, अब जहाँ मोड़ वगैरह है थोड़ा सा खोदा है जी इसके बाद वहाँ से दिया है, कहीं डैमेज नहीं हुआ। हाँ, मैं कहीं अगर होता है तो थोड़ा मोड़ा होता है गड्ढा बना देते हैं, इसके बाद उसको चैम्बर बना के चैम्बर उसको बना के निकाल दिया जाता है। बहुत ही बेहतर रहा प्रधान। हमारे यहाँ 5 पुरवा है, जी 5 पुरवा में आप जान लीजिए 3 किलोमीटर के रेंज है, जी लेकिन कहीं खुदाई नहीं हुई। बेहतर जैसे मार्ग थे वैसे ही आज किया। बहुत ही बढ़िया सर। खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए आप कच्चे चकमार्ग प्रधान जी लोग बनाते हैं जी 200 300 500 मीटर। हमारे यहाँ कच्चा पक्का सब कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनाए होंगे इन 2 वर्षों में? कच्चे तक मार्ग कम से कम 20 तो ऐसे हैं जो 4 किलोमीटर जी और मार्ग कहीं कोई समस्या नहीं। जॉब कार्ड कितना है? जॉब कार्ड 4.5 450। मतलब लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का आपने काम किया। कच्चे काम में सर अमृत सरोवर का भी काम हुआ और क्या काम हुआ? अमृत सरोवर
नाली, कच्ची नाली जी, चक्रोट हो गए, बरसात के दिनों में जो जी, जल जी। भराव की स्थिति उत्पन्न होती नाले, है जी, नाले की भी खुदाई कराई गई, बहुत बढ़िया रहा हमारे यहाँ कहीं सर। जल जमाव होता है। सीसी रोड इंटरलॉकिंग भी देने का काम किसी किया लोग हमें डीसी मनरेगा से, राज्य मदेगा से, नरेगा से। कितने राज्य किलोमीटर- से भी। कितने मीटर आपने लगवाया होगा इन 2 वर्षों में? अब इस तरह क्या बताऊँ, थोड़ा सा चलते आप जी तो हमारे गांव घूम लेते। जी जी, नहीं ये तो मैं जैसे जान रहा नहीं, हूँ, गाँव में- सरायपुर में नहीं, ऐसा गाँव- कोई मार्ग नहीं है गांव जो गांव में घूम लेते आप, जी तो अगर कहीं कच्ची मिट्टी दिखाई देती, जी मैं सुबह से शाम जी सरकार की मंशा के अनुरूप, जी जो सरकार की मंशा है ये काम कराने की और वो विकास करने के लिए, तो मैं सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ जहाँ काम होता है। जी, और अपने देख रेख में बढ़िया ढंग से काम कराता हूँ। काम करवाने का काम करते हैं सर। बहुत ही बेहतर है और मार्ग केवल यही संबंधित अमृत सरोवर जी का फोटो ले लीजिए पंचायत भवन की, जी वो यह नहीं लगेगा कि ये सरकारी मानक के हिसाब से बनाना है, अपने घर के हिसाब से, जी जैसे लोग मकान बनाते हैं। जी, नहीं ये तो बात सत्य है सर कि अभी मैं देख रहा हूँ कि तमाम अमृत सरोवर हम देखते हैं लेकिन कहीं बोर नहीं हुआ है, लेकिन आपके यहाँ बोर अमृत सरोवर पे हो रहा है कि पानी की कमी ना हो सके। सही कि पानी भरा रहेगा जी, और एक मानता भी है, यहाँ लोग आते हैं नहाते हैं, ऐसे ही रहता है। हाँ जल हमेशा रहेगा हमेशा रहे। जी और अमृत सरोवर हम ये जो साफ सफाई किए जी जितना ये न कोई धन इसमें आया है न कोई नहीं, जी बैठे हैं, ये था कि थोड़ा सा साफ सफाई हो जाए, अच्छा लगे। हाँ आते हैं यहाँ लोग रविवार को आते हैं, मंगलवार को आते हैं यहाँ जी 50 संख्या में, जी तो आवे तो थोड़ा ठीक ठाक बेहतर दिखे जिससे सर आवास प्लस या दैविक आपदा आवास के तहत इन 2 वर्षों में कितना आवास मिला? आवास में आप जान लीजिए एक तो मिल गया जी, 3 दैविक आपदा में है तो 32 रुपए जो तहसील से धनराशि आती आ चुकी है, आवास भी लोगों को मिला है। बहुत ही बढ़िया रहा सर। और जो दैविक आपदा SMW में भी आने वाले समय में संगीण विकास के पद पे होंगे, RRC सेंटर बने हैं, स्थापित बन रहे हैं जी। इससे ग्रामीणों को क्या लाभ मिलेगा सर, थोड़ा ग्रामीणों को भी बताएं। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए भी गाड़ी जाएगी जो भूर गड्ढा मानक है जी, उसमें 4 महीने में खाद इतना बढ़िया तैयार होगी, जैसे घास पत्ती जैविक खाद हाँ, इससे इतना बढ़िया खाद तैयार होगा जी और खाली कर लेंगे जी और जो गड्ढे में खाद डालते हैं तो सड़ती नहीं, जी इसमें एयर जाएगा, पानी सरस रहेगा, हवा लेगी, ये सड़ेगी जी। तो सर ये किसानों को जैसे ये जो खाद तैयार की जाएगी तो क्या सेल किया जाएगा ग्राम पंचायत से? 4-6 लोग अपना दिए जी 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 उसमें अपना बात नहीं है जी। सर ESDM के तहत जो बन रहा है RRC सेंटर, डोर टू डोर स्वचालित ई बैटरी रिक्शा जाएगा, गीला कचरा सूखा कचरा डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, तो इसका लाभ तो ग्रामीणों को काफ़ी मात्रा में मिलेगी। जैसे ग्रामीण अभी तो शुरुआत हुई है, जी शुरुआत हुई है, सोच बढ़िया है कि जैसे हर जगह डिब्बा रहेगा कचरे का, जी गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग है, गाड़ी जाएगी RRC सेंटर पर लाएगी, यहाँ समूह महिलाएँ रहेंगी, जी समूह महिलाएँ उसको साफ करके बंडल बना जी तो उससे आय तो होगी। जी आप ये बताइए कि एक कबाड़ी जी दुकान जी और जो इधर उधर से कबाड़ ले जा रहे हैं, पूरा कचरा ले जा रहे हैं, वो करोड़पति है जी हुआ कि नहीं? कबाड़ी जी केवल उनसे खरीद कर करोड़पति। जी तो अगर इस तरह से हुआ तो जितने रहेंगे तो बढ़िया आय हो सकती हाँ है। एक सोच है मतलब बहुत बेहतर है सर। सर और ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको आपने ग्राम पंचायत में करवाया? पंचायत में जो ग्राम पंचायत कर सकती है जी
ग्राम पंचायत। जिससे आपको लगे कि सराय पुल में ये काम बहुत हमने बेहतर किया है। जैसे सरायपुर में मैंने राजकीय कॉलेज जी जूनियर राजकीय प्राइमरी, हमारे यहाँ केवल एक व्यवस्था नहीं है जी प्राथमिक स्वास्थ्य, जबकि मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन, विद्यालय की जमीन, जी सबकी जमीन हमारे पास है। जी। ग्राम सभा के अभी जब सराय पुल में आ रहा था तो उसकी स्थल तो कंपल्सरी पास बनना चाहिए सब, क्योंकि थोड़ा सा ये है रोड जो हमारी हो रही है जी। वो लेन हो रही है। जी लोगों को जाने में बनारस जी, बसमेत जी, घाट जी, जी, उसका 10 से एकदम 15,000 रुपया बेस्ट होता है। उसका प्रपोजल एकदम था जी लेकिन जो जगह दी गई थी ये वो हो रहा है कि ये फोर लेन हो जाए। जी फोर लेन होने के बाद जो ज़मीन बच रही है वहाँ बनाया जाए। अभी कितना ले लेंगे ये पुल के इधर उधर, जी। इसीलिए और कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे ग्राम पंचायत के लोगों को, या आप तो पूर्व प्रमुख भी रह ग्राम चुके हैं। पंचायत की जनता के लिए हम 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं जी और जनता भी हमारे लिए 24 घंटा उपलब्ध है। ये थे पूर्व प्रमुख ब्रिजलाल यादव जी, जो कि प्रतिनिधि हैं डॉक्टर वैभव यादव जी के, जो कि प्रधान है सराय पुल के। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके डॉक्टर वैभव जी लोगों के बीच गए थे, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। विगत 2 वर्षों में हमने विकास करके दिखाया है। आने वाले समय में जो शेष समय बचे हैं, चाहे अंतोष्ठी स्थल हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ये सब कार्य ग्राम पंचायत सराय पुल में किए जाएंगे। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की रिपोर्ट।